जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों सबसे पहले आप सबको नया साल का शुभकामनाएं। दोस्तों आज से नया साल का शुरुआत हुआ और पिछले साल के तरह इस साल भी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियों की तरफ से कई सारे नए अचीवमेंट के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दिया गया है। दोस्तों पिछले साल जहाँ पे इंडिया को कई सारे सक्सेसफुल हथियारों का परीक्षण करने को मिला, तो वहीं पे इस साल के लिए भी ये तैयारी मजबूत है। और आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को 2021 में भारत की तरफ से दुनिया के सामने लाए जाने वाले कुछ नया हथियारों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को पाकिस्तान का नया ड्रोन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। और ये ड्रोन पॉलिसी के द्वारा पाकिस्तान अब भारत के अंदर किस तरीके से घुसपैठ करने के लिए चाइना और टर्की दोनों देशों का ही सहारा ले रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों नया साल के शुरुआत के साथ साथ डीआरडीओ और इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत सारे नया हथियारों के टेस्टिंग के लिए तैयारी किया जा रहा है, जिनमें इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के अलग अलग मिसाइल से शुरू करके इंडियन नेवी के लिए डेवलप किए जाने वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम तक शामिल है। जबकि इसके अलावा ड्रोन और डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया हुआ मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि 2021 में डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मतलब एआईपी सिस्टम का ग्राउंड ट्रायल किया जाएगा। और दोस्तों यही सिस्टमों को इंडियन नेवी के लिए फिलहाल बनाए जाने वाले स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में भी मिड लाइफ रिफिट के दरमियान लगाया जाने का बात कहा जा रहा है। और दोस्तों ये एआईपी सिस्टम टोटली इंडिजिनियस तरीके से बनाया जा रहा है और ये कन्वेंशनल सबमरीनों को कई हफ्तों तक समुद्र के नीचे रहने में माहिर बनाता है। जबकि इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो है इंडिजिनियस डेवलप किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के फेज 2 का परीक्षण, जबकि फेज 1 के परीक्षण ऑलरेडी 2019 में हो चुका है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये इंडिया को मल्टी लेयर मिसाइल शील्ड के अंदर लाएगा, जो दुश्मन के किसी भी एरियल व्हीकल, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल या फिर एयरक्राफ्टों से 100% फुल प्रूफ बनाएगा। दोस्तों इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि डीआरडीओ इस साल रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर भी कई सारे परीक्षण करेगा, क्योंकि चाइना के साथ झड़प के दरमियान ऐसा इंडिजीनियस ड्रोनों के आवश्यकताओं के ऊपर चर्चा किया जा रहा है। इंडिया अपने आर्म फोर्सेस को ड्रोन से लैस करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के तहत इजरायल और अमेरिका से भी ड्रोन का खरीदारी किया जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अनमैन एरियल व्हीकल रुस्तम 2 एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल है और ऐसे व्हीकलों का जरूरत इंडियन आर्मी की तरफ से भी जताया जा चुका है। और इसीलिए माना जा रहा है कि इंटेलिजेंट गैदरिंग और सर्वेलेंस के लिए डीआरडीओ रुस्तम 2 को लेके इस साल बड़े परीक्षण करेगा। दोस्तों इसके अलावा डीआरडीओ इस साल इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ क्रूज मिसाइल निर्भय का भी कई सारे परीक्षण कर सकता है। वैसे अगर देखें तो 2020 में निर्भय मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा जा चुका है। और दोस्तों ये जो निर्भय मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है इसमें रशियन मेड जेट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इंडिया अपना खुद का जेट इंजनों के साथ इस साल निर्भय मिसाइलों का कई सारे परीक्षण करेगा। निर्भय मिसाइलों के अलावा इस साल के मध्य भाग में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक बड़ा परीक्षण होगा और ये परीक्षण है 800 किलोमीटर रेंज वाला एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों का परीक्षण। दोस्तों ऑलरेडी 400 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों का परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से पिछले साल किया जा चुका है। पर फिलहाल खबर ये भी है कि मिसाइलों का रेंज खाली 400 किलोमीटर नहीं बल्कि पहले फेज में बढ़ा के इसे 800 किलोमीटर और उसके बाद 1500 किलोमीटर तक किया जा सकता है और इसी साल के मध्य में इसी फेज का शुरुआत किया जाएगा। दोस्तों 2020 में भी भारत की तरफ से कई सारे मिसाइल और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंटों का परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन दोस्तों अगर महामारी नहीं होता तो संभावित डीआरडीओ इस साल और अधिक नया इक्विपमेंटों का टेस्ट करता, जिनमें से पिछले साल सितंबर महीने में सबसे पहला परीक्षण हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण था। और दोस्तों इसके साथ साथ इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसके पास ऐसे हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है। जबकि इसके बाद डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य और सुपरसोनिक मिसाइल अरेस्टेड रिलीज ऑफ ए टॉर्पेडो का भी परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा पिछले साल अपना खुद का बनाया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का भी 3 बार परीक्षण किया गया, जबकि इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी परीक्षण पिछले साल हुआ। इवन पिछले साल डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार उत्तम का भी 100 घंटे का परीक्षण हुआ, जिनमें से 25 घंटे का परीक्षण सिर्फ तेजस एयरक्राफ्ट में था। और सबसे आखिर में कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ की तरफ से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का भी परीक्षण हुआ, जो पिछले साल के बड़े बड़े अचीवमेंटों में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने ड्रोन पॉलिसी को तब्दील किया गया और साथ ही साथ अब ड्रोन पॉलिसी को लेके चाइना के अलावा टर्की के साथ भी पाकिस्तान समझौते के तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत 2021 में अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को इंडिजिनाइजेशन के तहत आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है और अपने इंडिजिनियस हथियारों के टेस्टिंग का प्रस्तुति कर रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए चाइना और टर्की के सहारे अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तानी फकीर आजम इमरान खान की तरफ से अपने नया ड्रोन पॉलिसी को लेकर हरी झंडी दिया गया। और दोस्तों ये जो नया ड्रोन पॉलिसी है इसके तहत पाकिस्तान
अब चाइना और टर्की का मदद चाहता है अपने देश में ड्रोन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान का जो ये पॉलिसी है ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुछ पॉलिसी का कॉपी है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि आत्मनिर्भर करने के लिए भारत को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आत्मनिर्भर संकल्प जैसे पॉलिसी को अपनाया गया है। इसके तहत भारत विदेशी इक्विपमेंटों के जगह में स्वदेशी इक्विपमेंटों को तरजीह दे रहा है, जबकि इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दरमियान मेक इन इंडिया जैसे पॉलिसीज को भी अपनाया गया और पाकिस्तान अब इन्हीं पॉलिसी को कॉपी करते हुए अपने देश में ड्रोन निर्माण के लिए चाइना और टर्की का मदद मांग रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना और टर्की से खरीदा हुआ कुछ एग्रीकल्चर ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करता है। बेसिकली ये ड्रोन तो खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। हाल ही में खबर ये भी आया था कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से 50 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों ये विंग लॉन्ग 2 ड्रोन अमेरिकी प्रेडिएटर ड्रोन के चाइनीज कॉपी है, जो चाइना को कॉपी करने में भी विफलता हासिल हुआ। दोस्तों चाइना द्वारा अमेरिकी प्रेडिएटर ड्रोनों को कॉपी करने का जो प्रयास किया गया उसमें इतना बड़ा विफलता हुआ है कि चाइना अब इन ड्रोनों को लेकर भुगत रहा है। जिन देशों को भी चाइना की तरफ से ये ड्रोन सप्लाई किया गया है वो देश भी अब इस ड्रोन को लेकर भुगत रहा है और मैक्सिमम देशों के ड्रोन तो हादसे का शिकार बन के ही तबाह हो चुका है और जिनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी अब इसे बेचने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि उन ड्रोनों के पैसे में अन्य इक्विपमेंटों को खरीदा जाए। चाइना द्वारा ऐसे ही घटिया और दोयम दर्जे के ड्रोन पाकिस्तान को सप्लाई करने का बात कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ऐसे घटिया ड्रोन को भी अपने देश में को प्रोडक्शन नीतियों के तहत तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसमें भी पाकिस्तान का दोष नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मजबूरी है, क्योंकि अन्य देश की तरफ से तो पाकिस्तान को ड्रोन मिलने वाला है नहीं। ड्रोन के टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है इजराइल और इजराइल के बाद है अमेरिका और ये दोनों देशों की तरफ से ही पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन का सप्लाई नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान कुछ ड्रोनों के लिए जहां पे टर्की के सामने हाथ फैला रहा है और हाल ही के अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया था टर्की ड्रोनों को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का छाती चौड़ा हो गया था। लेकिन हाल ही में रशिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि पिछले एक साल में मतलब 2020 के अंदर ही रशिया ने टर्की के ऐसे 47 अनमैन एरियल व्हीकलों को ही मार गिराया है। दोस्तों ये टर्की के टोटल अनमैन एरियल व्हीकल का करीबन 25% है, जबकि इसके अलावा अन्य और 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को टर्की के अन्य दुश्मन देशों द्वारा हवा में ही मार गिराया गया है। कुल मिलाकर टर्की का ऐसे 40% ड्रोन सिर्फ 2020 में ही तबाह हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान का आशा भी एक तरीके से तबाह हो गया और इन आशाओं को चूर चूर होते हुए देखने के बाद अब इमरान खान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रहा है और वो है घबराना नहीं। पर दोस्तों घबराहट तो पाकिस्तान के डीएनए में बसा हुआ है और एग्जाम्पल आप लोग पिछले साल ही देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से खुलासा किया गया कि बालाकोट के बाद किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल के पैर कांप रहा था और किस तरीके से सर से पसीना निकल रहा था। और दोस्तों इस तरीके के फेलियर के बाद अब पाकिस्तानी जनता को चूरन चटाने के लिए इमरान खान की तरफ से नया ड्रोन पॉलिसी लाया गया और मेरा मानना यह है कि ये ड्रोन पॉलिसी भी 2021 में इमरान खान के गवर्नमेंट के जैसे ही फेल होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।